Hello guys, welcome back with new lecture and today I will discuss with you output interlocking. Okay, the lecture number is 10. So now we will start to lecture output interlocking. What is output interlocking? In previous lecture I will discuss with you input interlocking. Okay, and in this video I am discuss about output interlocking. ओके हम लोग स्टार्ट करते हैं आउटपुट इंटरलॉकिंग क्या होती है। ठीक है, तो आउटपुट इंटरलॉकिंग इज कंट्रोल टू डिफरेंट आउटपुट बट कैन नॉट ऑपरेट साइमल्टेनियसली विदाउट प्रेस टू स्टॉप और मास्टर स्विच। आप जब तक स्टॉप स्विच और मास्टर स्विच को नहीं प्रेस करते हो, ठीक है, तब तक के लिए आप आउटपुट इंटरलॉकिंग नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपने एक आउटपुट को चला दिया, ठीक है, तब तक दूसरा आउटपुट फिर ऑन नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, उसे कहते हैं आउटपुट इंटरलॉकिंग। जब तक आप स्टॉप बटन को प्रेस ना कर दे तब तक दूसरा आउटपुट नहीं चला सकते हैं। ठीक, इसको कहते हैं आउटपुट इंटरलॉकिंग। तो हम लोग यहाँ पे एक X0 को हम लोग स्टॉप स्विच बना लिए हैं। क्लियर। तो आउटपुट इंटरलॉकिंग में सबसे पहले हम लोगों को तो ये देखना पड़ता है कि आउटपुट का एड्रेस डालना पड़ता है। ठीक है, तो और यहाँ पर मैंने जो एड्रेस डाल दिया है वो इनपुट का एड्रेस डाल दिया है। तो सॉरी, यहाँ पे आउटपुट एड्रेस में हम लोग जब आउटपुट इंटरलॉकिंग करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट का एड्रेस डालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो एड्रेस रहेगा आपका ये रहेगा Y1। क्लियर, एड्रेस रहेगा आपका Y1। ठीक, आउटपुट इंटरलॉकिंग में हम लोग आउटपुट के एड्रेस एक दूसरे के सीरीज में एंटर क्रॉस में डाल देते हैं। यहाँ पर आपका रहेगा Y0। ठीक है, ये रहेगा आपका Y0, तो इसको हम लोग कह देंगे Y0 हो गया। ठीक है, ये Y0 हो गया। तो एक दूसरे के, तो ये वाला नेटवर्क जो है आपका आउटपुट इंटरलॉकिंग का बन जाएगा। ठीक, तो सिमुलेशन में जब हम लोग करेंगे तो ये वाला नेटवर्क जो है आपका आउटपुट इंटरलॉकिंग बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे के एंटर क्रॉस में सीरीज में क्या डालते हैं, आउटपुट का एड्रेस इन्वर्टर के साथ डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आउटपुट का इन्वर्टर जो है एड्रेस के साथ यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब जैसे ही आउटपुट के साथ मैंने एड्रेस को इंसर्ट किया तो यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये Y0 के पास में इन्वर्टर जो पड़ा है वो Y1 का पड़ा है। ठीक है, और जो और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये Y2 लिखा हुआ है, तो Y2 नहीं है, वहाँ पे Y0 है। क्लियर, ये यहाँ पे Y2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ओनली Y0 है। ठीक है, तो एक दूसरे का हम लोग इन्वर्टर डाल देते हैं। यहाँ पर हमने Y1 को कनेक्ट कर रखा है। ठीक ना, तो ये हमारा Y1 इन्वर्टर हो गया। अब यदि हम लोग बनाना चाहें आउटपुट इंटरलॉकिंग तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको X0 जिस तरह से इनपुट इंटरलॉकिंग करते थे उसी तरह से हमको क्या आउटपुट इंटरलॉकिंग करना है। जस्ट बस इनपुट इंटरलॉकिंग में हम लोग क्या करते थे, इनपुट के एड्रेस यूज करते थे, एक दूसरे के सीरीज में डाल देते थे अल्टरनेट। अब क्या करना है, आउटपुट इंटरलॉकिंग में आउटपुट के एड्रेस को आपको यूज करना है, एक दूसरे के एंटर में इन्वर्टर डाल देना है आउटपुट का। तो इसमें मैंने Y1 का डाल दिया Y0 में और Y0 का उठाया Y1 के सीरीज में डाल दिया। क्लियर। अब क्या हुआ कि X0 हमारी यहाँ पे स्टॉप बटन है, तो ये स्टॉप बटन जो यूज हुआ NCPB की तरह यूज करे। तो NCPB की तरह जब किसी स्विच को यूज किया जाता है तो बफर डालते हैं, ये हम लोग जानते हैं। NOPB हमारा स्टार्ट बटन है, तो उसको हम अगर बफर की तरह डालेंगे तो यहाँ पे NOPB स्विच ही को लेना पड़ेगा। ठीक, तो X2 को हम यहाँ पे NOPB हमारा बटन है, स्विच जो PLC में कनेक्टेड है। X0 हमारा NCPB स्विच है जो PLC में कनेक्टेड है। क्लियर। अब X2 को यदि हमने प्रेस कर दिया तो Y0 चल जाएगा, फिर Y1 को हम ऑन नहीं कर पाएंगे चाहे जितना X4 को प्रेस करते रहें। क्लियर, जो पहले चल जाएगा वही आउटपुट चलेगा। अगर आपको दूसरा आउटपुट चलाना है तो आपको सिस्टम को बंद करना पड़ेगा, मतलब कि आपको मास्टर स्विच या स्टॉप स्विच को प्रेस करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे आउटपुट को ऑन कर पाओगे, अदरवाइज आउटपुट ऑन नहीं कर पाओगे। क्लियर, ये होता है आउटपुट इंटरलॉकिंग। तो मेनली जो डिफरेंस होता है आउटपुट इंटरलॉकिंग इनपुट इंटरलॉकिंग में ये होता है कि आप स्टॉप स्विच को विदाउट प्रेस किए हुए इनपुट इंटरलॉकिंग में साइमल्टेनियसली किसी भी स्टार बटन को प्रेस कर देते हो, चाहे मोटर 1 की स्टार बटन प्रेस करो, चाहे मोटर 2 की स्टार बटन प्रेस करो,
तो वो क्या होता है कि अगर आप मोटर 1 की स्टार्ट बटन को प्रेस करते हो तो मोटर 1 चलने लगती है, अगर मोटर 2 की स्टार्ट बटन को प्रेस करते हो तो मोटर 1 जो है वो बंद हो जाती है और मोटर 2 स्टार्ट हो जाती है। बट इसमें आउटपुट इंटरलॉकिंग में ऐसा नहीं होता है। आपने मोटर 1 का अगर स्टार्ट बटन प्रेस किया तो मोटर 1 ही चलेगी, फिर चाहे मोटर 2 का आप बटन कितना भी प्रेस करें नहीं चलेगी। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप मोटर 2 चलाना चाहते हो तो आप स्टॉप बटन प्रेस करोगे, और ऐसा हम इनपुट इंटरलॉकिंग में नहीं करते। हमको स्टॉप बटन नहीं प्रेस करना पड़ता है, हम किसी भी को चला लेते हैं, चाहे मोटर 1 चलानी हो चाहे मोटर 2 चलानी हो। समझ में आया? ठीक है। और आउटपुट इंटरलॉकिंग में आपको स्टॉप स्विच प्रेस करने के बाद ही आप दूसरा आउटपुट ऑन कर पाओगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमने बाय द यूज ऑफ सेंसर का अगर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो NOPV स्विच वगैरह का यूज करते हैं। तो X2 हमने डाल दिया, X6 डाल दिया, तो उसका NO सेंसर लगा लेंगे। NOPV सेंसर जगह सेंसर के थ्रू हम लोग अगर इनपुट इंटरलॉकिंग आउटपुट इंटरलॉकिंग करा रहे हैं तो वहाँ पे स्विचेस के थ्रू पे सेंसर डाल देते हैं। क्लियर? जहाँ पे स्विच कनेक्टेड है वहाँ पे सेंसर कनेक्ट हो जाएंगे बस, और थोड़ी कुछ ना करना है। तो इस तरह से सेंसर का बिहेवियर भी हो जाता है। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास NCPV स्विच है तो NCPV स्विच में हमको अगर सेंसर डालना है तो PNP NC डालेंगे या तो NPN NO सेंसर लगा देंगे उसके X0 के एड्रेस पे। X2 पे हमको PNP NO सेंसर या NPN NC सेंसर लगाना पड़ेगा, जिससे कि वो NOPV स्विच की तरह बिहेवियर रहेगा उस सेंसर का। क्लियर? ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, पीछे का सेंसर का मैंने क्लास लिया तो आपका क्लियर होगा वो। केस 1 में हम लोग देखते हैं ऑन ओनली वन टाइम वन आउटपुट विल बी लैच। अब लैचिंग क्या होती है भाई? होल्डिंग और लैचिंग दोनों वर्ड सेम होते हैं, चाहे लैचिंग कह लो चाहे होल्डिंग कह लो। ठीक है, तो एक टाइम पे एक ही आउटपुट आपका चलेगा। लैचिंग का मतलब एक आउटपुट हाई होगा वन टाइम पे एक ही बार। क्लियर? दूसरी बार अगर आपको हाई करना तो स्टॉप बटन को प्रेस करो, दूसरे मोटर की स्टार्ट बटन प्रेस करो, तब दूसरा आउटपुट लैच हो जाएगा। ठीक, इस तरह से होता है। केस 2 जो देख पा रहे हैं कि हम लोग अगर यहाँ पे Y1 Y2 डाल दे रहे हैं, Y0 डाल दे रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि X2 X4 बोथ स्विच ऑन वन टाइम, देन बोथ आउटपुट ऑन फॉर वन स्कैन साइकिल। ठीक, देन ऑफ फॉर सेकंड स्कैन साइकिल। अगर आप चाहते हो केस 2 में अगर दोनों स्विचेस को प्रेस कर देते हो, X2 और X4 को दोनों को प्रेस कर देते हो, तो एक साइकिल में जब एक साइकिल PLC की चलेगी तब उसमें Y0 Y1 ऑन रहेंगे। क्लियर? और जैसे दूसरी साइकिल स्कैन होगी वैसे ही Y0 Y1 ऑफ हो जाएंगे। तो इस साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता रहेगा। अगर आप एक बटन को प्रेस करते हो एक टाइम पे तब तो आपका चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, तब तो एक बार में एक ही आउटपुट होल्ड होगा, लैच होगा। क्लियर? अदर को अगर आप प्रेस करते हो तो दूसरा चलेगा। तो इस तरह से होता है। तो ये वाला जो प्रोग्राम केस 2 वाला है ये उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, ये करेक्ट है, आउटपुट इंटरलॉकिंग को नहीं बताता है। बट आउटपुट इंटरलॉकिंग का जो केस 1 का प्रोग्राम बना है वो सबसे सॉलिड प्रोग्राम है। क्लियर? इसको कहते हैं आउटपुट इंटरलॉकिंग प्रोग्राम। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रंग भी दिखा रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो आउटपुट इंटरलॉकिंग। तो आउटपुट इंटरलॉकिंग का जो सबसे प्रोग्राम अच्छा है, वो जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है वो सबसे अच्छा प्रोग्राम है। जस्ट इसके ऊपर वाला जो प्रोग्राम है वो बेस्ट नहीं है। क्लियर? काम करेगा बट बेस्ट नहीं। ठीक है, सिक्योर नहीं कह सकते। तो ये हमारा आउटपुट इंटरलॉकिंग होता है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करें आउटपुट इंटरलॉकिंग 3 आउटपुट का अगर करना हो तो कैसे करेंगे। 3 आउटपुट का अगर आउटपुट इंटरलॉकिंग आपको करना है तो आप सिंपली से क्या करो, X0 को क्या करोगे, आप उसी तरह से एक आपको स्टार्ट बटन लेनी पड़ेगी, 3 आपको स्टार्ट बटन लेनी पड़ेंगी, क्योंकि 3 आउटपुट इंटरलॉक कर रहे हो तो 3 स्टार्ट बटन, एक स्टॉप बटन पूरा सिस्टम बंद करने के लिए। अब सबके क्या करना है, जितने भी आउटपुट इंटरलॉकिंग कर रहे हो उसका आपको इन्वर्टर उठा के सबके सीरीज में डाल देना। जैसे हमको Y0 का आउटपुट इंटरलॉकिंग करना है तो Y0 का एड्रेस Y1 में और Y2 के सीरीज में डाल देंगे। Y1 का अगर हमको करना है आउटपुट इंटरलॉकिंग तो उठाएंगे इन्वर्टर Y0 और Y2 के सीरीज में डाल देंगे इन्वर्टर। क्लियर? इसी तरह से अगर Y2 का करना है तो Y2 का इन्वर्टर उठाएंगे, किस में डाल देंगे, Y0 और Y1 में डाल देंगे। तो इस तरह से Y2 का हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे इन्वर्टर हमको डाल देना चाहिए, Y0 का मैंने नहीं डाला यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन्वर्टर डालना पड़ेगा। तो ये मैंने इन्वर्टर लगा दिया यहाँ पे। तो इस तरह से आपको इन्वर्टर क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। तो जिसकी आपको आउटपुट इंटरलॉकिंग करनी है तो एक दूसरे का एड्रेस अल्टरनेट डाल दो एक दूसरे के आउटपुट में। तो मैंने Y0 का उठाया
y1 y2 में डाल दिया इन्वर्टर, ठीक। y1 का उठाया y0 y2 में इन्वर्टर डाल दिया, y2 का उठाया y0 y1 में डाल दिया इन्वर्टर। तो एक टाइम पे एक ही आउटपुट चलेगा, और फिर एक टाइम पे जब एक आउटपुट चलेगा, अगर दूसरा आउटपुट चलाना रहेगा तो स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे, दूसरा आउटपुट ऑन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर विश। जो भी आपको आउटपुट हाई करना है वो चला लो स्टॉप बटन प्रेस करने के बाद। क्लियर? तो ये होता है आपका आउटपुट इंटरलॉकिंग, इसे हम लोग कहते हैं आउटपुट इंटरलॉकिंग, ठीक। तो इस तरह से आपको सिमुलेशन बेस करना है, तो आप यहाँ पे x0 को क्या लगाओगे, आपको एनसीपी भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पीएलसी तो होगी नहीं। आपको पीएलसी अगर आपके पास है तो आप ऊपर वाला ये प्रोग्राम बनाओ, अगर आपके पास पीएलसी नहीं है तो आउटपुट इंटरलॉकिंग सिमुलेशन बेस करना है तो आप इस तरह से प्रोग्राम बनाओगे, ठीक है। तो इस पीएलसी के अकॉर्डिंग मैंने इस प्रोग्राम को डिजाइन कर दिया, ठीक। तो ये प्रोग्राम आप बना सकते हो, ऑलरेडी आपके पास सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड करो, उसको चला सकते हो आउटपुट इंटरलॉकिंग के तौर पे, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि कन्वर्जन ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम इनटू लैडर प्रोग्राम। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो प्रोग्रामिंग हो रही थी वो प्रोग्रामिंग की है। अब सिंगल लाइन डायग्राम हमारे पास हुआ करते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, किसमें, वो कन्वर्ट कर देंगे पूरी तरह से किसके अंदर, लैडर प्रोग्राम के अंदर। तो ये हमारे पास अब स्किल सीखने जा रहे हैं। तो ये नई स्किल हम लोग सीखेंगे कि एक सिंगल लाइन डायग्राम को कन्वर्ट कैसे करते हैं प्रोग्राम में, एक लैडर प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कोई भी प्रोग्रामिंग हो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम कैसा भी आपके पास सिंगल लाइन डायग्राम है उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, एक प्रोग्राम को सिंगल लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने दोनों आपको प्रोसेस बताऊंगा। तो पहले प्रोसेस मैं आपको होल्डिंग का बताऊंगा, किस तरह से आप एक प्रोग्राम को एक सिंगल लाइन डायग्राम को आप किस में बदलना चाहोगे, लैडर प्रोग्राम में, वो किस तरह से होगा। तो एक मैंने होल्डिंग का प्रोग्राम लिया, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बनाया है कि एक हमारे पास एनओपीवी स्विच है, ये सिंगल लाइन डायग्राम बनाया, ये हमारे पास क्वाइल है, ठीक। अब ये हमारे पास एड्रेसेस दिए हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अब हमने क्या किया कि आउटपुट इंटरलॉकिंग, ये क्वाइल होती है, एनओपीवी बटन हमारी x1 एनओपीवी है, x0 हमारे पास एनसीपीवी स्विच है, ठीक। अब हम लोग इसको एड्रेस डिसाइड कर दिए। तो ये क्वाइल है जो आपको दिख रहा है, मेरा जहाँ पे कर्सर है M1 दिख रहा है, M1 एक क्वाइल है, ठीक। क्वाइल से हमने क्या किया, क्वाइल का एड्रेस हमने M1 दिया, क्लियर है। और दूसरा हमने क्या दिया, जहाँ जहाँ M1 है और क्वाइल के जहाँ जहाँ पर कॉन्टैक्ट रहेंगे उनको हम सबको क्या दे देंगे, M1 नाम, और दूसरा दे देंगे y0। जब भी हमको लोड के साथ और लोड पार्ट और कंट्रोल पार्ट, समझना अच्छे से, लोड पार्ट और कंट्रोल पार्ट जब दोनों मिला के सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं तो हमको इस तरह से एड्रेस आपको डिसाइड करने पड़ेंगे कि y0 आपका इंडिकेटर हो गया तो इसको आउटपुट डिसाइड कर दिया। और जहाँ जहाँ पे क्वाइल पड़ी है वहाँ क्वाइल का जहाँ जहाँ पे कॉन्टैक्ट है, जहाँ पे क्वाइल लगी है उसका नाम M1। अब मेमोरी बिट है, मेमोरी बिट के लिए हम लोग जो भी डिसाइड करेंगे, मेमोरी बिट तो M1 M2 M3 इस तरह से डिसाइडेड होता है। तो हमने क्वाइल का एड्रेस डिसाइड कर लिया। जब भी आपको प्रोग्राम, जो भी सिंगल लाइन डायग्राम आपका बना हुआ है उसको आपको क्या करना है, अगर लोड पार्ट और कंट्रोल पार्ट दोनों को आप प्रोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जो आउटपुट रहेंगे उनको आप y0 y1 y2 नाम दोगे, ठीक है, जो भी जितने भी आउटपुट लगे होंगे। और जो क्वाइल का एड्रेस रहेगा और क्वाइल के जो भी कॉन्टैक्ट रहेंगे, जो क्वाइल का एड्रेस रहेगा वही उस क्वाइल के कॉन्टैक्ट का एड्रेस रहेगा, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो मैंने यहाँ M1 डिसाइड किया क्वाइल का एड्रेस, फिर हमने कॉन्टैक्ट का एड्रेस डिसाइड किया, यहाँ पे M1 यहाँ पे M1। ये कंट्रोल पार्ट है जो ब्लैक से डॉटेड है, और जो इस साइड हमारा रेड से डॉटेड है ये लोड पार्ट है। तो हम लोग कंट्रोल पार्ट और लोड पार्ट को दोनों को मिक्स करके प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं लैडर प्रोग्राम में। तो वो किस तरह से होगा, तो यहाँ पे देखो कि जो हमारे पास प्रोग्राम बना है वो किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो लोड पार्ट प्लस कंट्रोल पार्ट किस तरह से मिक्स किया मैंने, वो चीज़ समझो। तो यहाँ मेथड नंबर 3 में आओ। पहले मेथड नंबर जो 3 है वो देखो अच्छे से, इसमें मैंने लोड पार्ट और कंट्रोल पार्ट दोनों को मिक्स किया हुआ है। तो वो किस तरह से मैंने डिसाइड किया, मैंने इस तरह से रिले 1 R1 दिखाया, R1 दिखाया, R1 दिखाया। तो R1 तो कोई नाम की कोई चीज़ होती नहीं है कि R1 जैसी कोई नाम की चीज़ हो, क्लियर। तो जो R1 नाम की कोई चीज़ होती नहीं है तो हमने केवल एड्रेस दिया है। आप सिंगल लाइन डायग्राम में पहले इसको सिंगल लाइन डायग्राम से हमको कन्वर्ट करना है, किस तरह से, लैडर डायग्राम में। तो मैंने R1 नाम दिया, मान लो कॉइल का नाम R1 है और कॉन्टैक्ट का नाम भी R1 है, ये भी एक NO कॉन्टैक्ट है, दोनों NO कॉन्टैक्ट है। तो मैंने क्या लिया, स्टॉप बटन हमारे पास x0 है, x1 हमारे पास NOPV स्टार्ट बटन है, और R1 उसके
पैरेलल में पड़ा है तो मैंने कॉन्टैक्ट डाल दिया पैरेलल में। ये कॉइल होती है, तो जब भी हम लोग कॉइल, रिले कॉइल होती है, रिले कॉइल वहाँ उस पर चौकोर दिख रही है आपको, ठीक है, रेक्टेंगल के फॉर्म में, और यहाँ पे आपको दिख रहा है आउटपुट की कॉइल के फॉर्म में। क्लियर। उसके बाद हमारे पास जो लोड पार्ट है, वो लोड पार्ट पे देखो क्या लगा है, R1 लगा है, तो मैंने R1 ले लिया एनो कॉन्टैक्ट और Y0 को कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन। अब इसको एक स्पेसिफिक एड्रेस में देना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, X0 लिया, X1 लिया और R1 हमारा M0 है, ठीक है, तो उसको मैंने M0 ले लिया। अब M0 एड्रेस हम मान लिया कि जो हमारे जहाँ पर R1 है वहाँ पे M0 है, मेमोरी बिट 0 कंसीडर कर ली। तो X0 फिर X1 फिर M0 फिर M1, सॉरी यहाँ पे M1 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे आपका एड्रेस जो है, यहाँ पे एड्रेस रहेगा 0, ठीक है, तभी तो होल्डिंग हो पाएगी, अदरवाइज होल्डिंग कैसे होगी भाई। तो यहाँ पे एड्रेस जो रहेगा वो 0 रहेगा, ठीक है। तो सेम एड्रेस, जो भी आउटपुट इंटरलॉकिंग पड़ा है उसका आपको सेम एड्रेस रखना पड़ता है, ठीक ना। तो सेम एड्रेस आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, आपका काम हो पाएगा। तो मैंने सेम एड्रेस यहाँ पे कर दिया, तब आपकी होल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होल्डिंग M0.0 की हो गई। अब M0 यहाँ पड़ा है, जैसे हम X1 को प्रेस करेंगे M0 होल्ड होगा, तो जहाँ जहाँ पर M0 का एड्रेस पड़ा है वो सारे सिग्नल हाई हो जाएंगे, तो ये बफर हाई हो जाएंगे। अब ये Y0 चल जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमको करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 जैसे कि यहाँ पे है, मेथड नंबर 1 में देखते हैं अब क्या होता है। मेथड नंबर 1 जो हमारे पास दिया है कि X0 X1 M1, तो हम लोग M1 भी डिसाइडेड कर सकते हैं, इस तरह से बना लें या उस तरह से बना लें, किसी तरह से भी बना सकते हैं। अब देखोगे कि M1 हमने दूसरा नेटवर्क, एक जो हमने नेटवर्क लिया, पहले हमने जो ये बनाया प्रोग्राम, मेथड 3 में जो प्रोग्राम मैंने बनाया, जहाँ मेरा कर्सर है आपको दिख रहा होगा, तो ये नेटवर्क 1 बनाया और ये नेटवर्क 2 में मैंने बनाया, ठीक। यही चीज़ हम नेटवर्क 1 को कन्वर्ट कर सकते हैं नेटवर्क 2, मतलब कि एक ही नेटवर्क में ये प्रोग्राम पूरा बना सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे मेथड नंबर 1 में, मेथड नंबर 1 में मैंने इस प्रोग्राम को बनाया, उसके बाद मैंने X0 X1 फिर M1 के पैरेलल में मैंने Y0 डाल दिया, समझ रहे हो। तो इस तरह से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे भी प्रोग्राम को लिखा जा सकता है, लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मेथड 2 में आते हैं, और PLC में हम जो प्रोग्राम बनाते हैं ना, वो केवल कंट्रोल पार्ट का ही बनाते हैं, बट मैंने आपको बता रखा है कि आपको कंट्रोल पार्ट और लोड पार्ट आप दोनों मिक्स भी बना सकते हो। बनाने की जगह इच्छा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोरी बिट का यूज करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। अगर कंट्रोल पार्ट और लोड पार्ट दोनों मिक्स बनाना हो गई एक लैडर प्रोग्राम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मेमोरी बिट और आउटपुट दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे, तब आप एक लोड पार्ट और कंट्रोल पार्ट सिंगल लाइन डायग्राम का कन्वर्ट कर दोगे लैडर डायग्राम में। क्लियर। अब जगह यहीं पे हम बात कर रहे हैं कि मेथड नंबर 2 में, मेथड नंबर जो हमारा जो 2 है उसमें हम लोग कंट्रोल पार्ट, तो हमेशा सिंगल लाइन डायग्राम का कंट्रोल पार्ट को कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, लैडर डायग्राम में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल पार्ट का ही केवल हम PLC में बनाते हैं प्रोग्राम, बट हम अगर चाहें तो बना सकते हैं कंट्रोल पार्ट प्लस लोड पार्ट दोनों को मिक्स करके। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कंट्रोल पार्ट, तो मैंने इसका कंट्रोल पार्ट जो डॉटेड था, कंट्रोल पार्ट ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम, जहाँ मेरा कर्सर है, तो मैंने उसको उठाया, कंट्रोल पार्ट केवल लिया, कंट्रोल पार्ट के एड्रेस लिए। एड्रेस हमको डिसाइड करने पड़ेंगे कौन से इनपुट है कौन से आउटपुट, तो मैंने इस कॉइल का एड्रेस Y0 माना, इसको Y0 माना, और हमारे पास X1 स्टार्ट बटन है NOPB, स्टॉप बटन हमारे पास NCPB X0 है। तो मैंने एड्रेस लिया और आउटपुट कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, सिंपल सी बात है ये। अब इस प्रोग्राम को हमने ओनली किस में कन्वर्ट किया, सिंगल लाइन डायग्राम में। तो जिस तरह से कनेक्शन है उसी तरह से मैंने कनेक्शन कर दिया, और ये मैंने अब ये एनो कॉन्टैक्ट सिंगल लाइन डायग्राम में इस तरह से होता है, और एनो कॉन्टैक्ट को ही PLC में क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। NC कॉन्टैक्ट को क्या कहते हैं, NC कॉन्टैक्ट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं। अब X0 हमारा ऑलरेडी NCPB स्विच है, इसलिए NCPB स्विच को NCPB की तरह यूज करेंगे तो बफर डालते हैं, इसलिए हमने X0 वहाँ पे NCPB इस तरह से अटैच है, क्लोज है। यहाँ पे X0 क्लोज नहीं होगा, क्योंकि NCPB स्विच को NCPB की तरह यूज करेंगे, सेम बिहेवियर रखते हैं, तो उसका बफर डालते हैं। तो इसलिए प्रोग्राम में हमने यहाँ पे बफर डाला है X0 का, तो ये हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो जाता है, ठीक। तो कन्वर्जन जो है इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। कोई कितनी बड़ी सिंगल लाइन डायग्राम हो, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो आपके पास, दोनों का कन्वर्जन एक दूसरे में आप कर सकते हो। तो मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 देखो क्या है, सेम प्रोग्राम, बट इन मेथड 1 एंड मेथड 3 नंबर बिट NONC कॉन्टैक्ट मोर यूज्ड। अब क्या होता है कि अगर आप बनाना चाहते हो कि लोड पार्ट और कंट्रोल पार्ट दोनों
दोनों को मिक्स कर रहे हो, मतलब दोनों को प्रोग्राम में बनाना चाह रहे हो, कंट्रोल पार्ट भी और लोड पार्ट दोनों का सिंगल लाइन डायग्राम जितना भी है, कंट्रोल पार्ट प्लस लोड पार्ट, उसको पूरा कन्वर्ट कर दे रहे हो प्रोग्राम में, तो नंबर ऑफ बिट ज़्यादा यूज हो जाएंगी, मेमोरी बिट ज़्यादा यूज हो जाएगी। ठीक, तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम आपका बड़ा बनेगा। आप अगर ओनली सिंगल लाइन डायग्राम का कंट्रोल पार्ट को कन्वर्ट करते हो लैडर प्रोग्रामिंग में, तो उसमें क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम रहेगा वो बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है कि मोर आर यूज टू कंपेयर देन M2। सो M1 मेथड जो है तुम्हारा टेकन मोर स्पेस इन मेमोरी, सो M1 इज बेस्ट। तो मेथड नंबर हमारा जो M1 है वो हमारा क्या है, वो बेस्ट है। ठीक है, और अदर मेथड हमारे जो हैं वो सही नहीं है। तो M2 जो अगर आप मेथड देख रहोगे, M2 नंबर मेथड है वो भी आपका बेस्ट है, M1 मेथड वो भी बेस्ट है। ठीक है, तो M1 मेथड जो तुम्हारा है वो जगह टोटल आप मेमोरी बिट का यूज करो तो इस तरह से बेस्ट कर सकते हो। जगह सबसे बेस्ट जगह मेथड कहा जाए तो मेथड नंबर 2 तुम्हारा सबसे बेस्ट है, क्योंकि कंट्रोल पार्ट को ही जो कंट्रोल पार्ट होता है सिंगल लाइन डायग्राम का, उसी को कन्वर्ट किया जाता है लैडर डायग्राम में। ठीक, तो मैंने आपको दोनों बता दिया, आप जैसे चाहो वैसे कन्वर्ट कर दो। अगर लोड प्लस कंट्रोल बनाना चाहते हो तो आप मेमोरी बिट का यूज करके बना लो। ठीक है, और अगर ओनली बनाना चाहते हो, ओनली आप बनाना चाहते हो केवल कंट्रोल पार्ट सिंगल लाइन डायग्राम का बनाना चाहते हो लैडर डायग्राम में, तो आप क्या करो, सिंपल सा आप फिजिकल आउटपुट का एड्रेस यूज करो ओनली। क्वाइल के लिए तो मैंने Y0 क्वाइल के लिए फिजिकल एड्रेस यूज किया है। ठीक, और अगर आप लोड पार्ट कंट्रोल पार्ट बनाना चाहते हो तो आपको क्वाइल का एड्रेस क्या लेना पड़ेगा, मेमोरी बिट यूज करना पड़ेगा, तब आप बना पाओगे। क्लियर, और लोड का एड्रेस आपको Y0 ही लेना पड़ेगा, फिजिकल एड्रेस आपको लोड का लेना पड़ेगा, और कंट्रोल पार्ट में क्वाइल का एड्रेस जो लेना पड़ेगा, मेमोरी बिट लेना पड़ेगा अगर आप कंट्रोल प्लस लोड बनाते हो तो। क्लियर, और अगर ओनली कंट्रोल बनाते हो तो आपको क्वाइल का एड्रेस लेना पड़ेगा, फिजिकल आउटपुट जो आपका फिजिकल आउटपुट PLC पर होगा उसी एड्रेस को आपको लेना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे में समझ में आई होंगी। अगर अच्छे में समझ में आया है, ठीक है, देन यू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। क्लियर, आप बस कनेक्टेड रहो इससे, आप क्या क्या सोच नहीं सकते वो चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी और जानने के लिए मिलेंगी। ठीक है, प्रैक्टिकली और क्या कहते हैं हार्डवेयर से रिलेटेड, और जो जितना भी प्रैक्टिकल है हार्डवेयर है वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये तो कन्वर्जन तो कर लिया हम लोगों ने, ठीक, तो ये होल्डिंग का प्रोग्राम ऑलरेडी आप लोग बना रखे हो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बता रखा था। तो आप सिमुलेशन पे जाके इसको सब क्या कर सकते हो, बना सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो इस टाइप के आप वीडियो आप पसंद करते हो तो लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस चैनल को। ठीक है, मैं इस पर आपको PLC